अब हम लोग 3 से विभाजित का नियम को पढ़ेंगे। 3 से वो कौन कौन सी संख्या होगी जो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। उसके लिए हम लोग वैसी सभी संख्याएं जिनके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाने पर वो पूरी संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं हम लोग इसको कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, इस संख्या को चेक करना है कि क्या यह 3 से विभाजित हो जाएगी। इसके लिए ये इकाई का अंक देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ 6 भी रहेगा तो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं। ये सभी अंकों का यहाँ पर जो नियम है उसके अनुसार सभी अंकों का योग करना। सभी अंक का मतलब ये एक संख्या है 746। अब ये इसमें कितने अंक है, 3 अंक है। ये तीनों अंकों का योग करना है, ऐड करना है। 7 है, 7 प्लस ये 4 है, और ये कितना है, 6 है। अब ये सबको जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 7 या 4 लिखना है। 7 और 4 11, 11 और 6 17। क्या 17 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है? नहीं होती है। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 का पारा पढ़ेंगे तो 3 5 15, 3 6 18 हो जाता है। यहाँ पर शेष बच जाता है यहाँ पर। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसको 3 से अगर भाग देते हैं तो शेष कितना बच जाता है, इसमें शेष बच जाएगा आपका 2, शेष बच जाएगा 2। हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये पूरी तरह से विभाजित 17 नहीं हो रहा, तो ये 746 भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर 17 हो जाती तो नहीं होगी, अगर 17 पूरी तरह से हो जाती तो ये 746 भी हो जाते, लेकिन 3 से ये 17 नहीं हो रहा, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह देंगे कि ये भी नहीं होने वाला। दूसरी संख्या लेते हैं, मान लेते हैं ये संख्या ले रहा है। पढ़ने का तो अगर पढ़ रहे हैं हम लोग 9,81,621। अब ये संख्या बड़ी संख्या है, ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसको हम लोग यहाँ का इकाई में 1 देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि ये 3 से विभाजित होगी या नहीं। ये 2 के लिए बता सकते हैं कि 2 से ये विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 है। लेकिन 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सभी अंकों को जोड़ेंगे। 8 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, सभी अंकों को जोड़ते हैं। 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 6 24, 24 और 2 26 और 1 27। अब 3 का टेबल पढ़ सकते हैं यहाँ। अगर नहीं पढ़ना है तो इसको फिर से हम लोग जोड़ेंगे, ये 2 और प्लस ये 7 को जोड़ेंगे। 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम लोग 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 तिया 9 हो जाता है, 3 तिया 9 हो जाता है। अब ये हम लोग पूरा से पूरी तरह से कट जाता है। शेषफल यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं बचता, शेषफल कुछ नहीं बचता, शेषफल 0 होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये 3 जो है, 3 से जो है 9 पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। ये 3 जो है ये भागफल होता है, 3 भागफल होता है, यानी कि 9 जो है 3 से विभाजित हो जाती है। और 9 हो जाने का मतलब है कि ये आपका 27 जो है ये भी 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। और ये 27 पूरी तरह से विभाजित होने का मतलब है कि सबका योग जो किए थे 9,81,621, ये भी आपका 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यानी कि आपका शेषफल अगर यहाँ 0 आएगा तो 3 से विभाजित ये भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी, और ये जो बड़ी संख्या जो मेन संख्या ली है वो भी आपका 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी।